चलिए आज बात करते हैं फेफड़ों के स्वास्थ्य की। इसे एक पर्सनल कंसल्टेशन की तरह समझें, जिसका एक ही मकसद है कि हमारी हर सांस थोड़ी और आसान हो सके। जब फेफड़ों की सेहत की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद प्रदूषण, धुआं या कोई इन्फेक्शन, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि फेफड़ों को स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली तरीका हमारी अपनी रसोई में छिपा है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। और देखिए, एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। जैसा कि रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अक्षय बुध राजा कहते हैं, हमारे खाने और हमारे फेफड़ों की सेहत का बहुत गहरा रिश्ता है और इस पूरे कनेक्शन का जो सेंटर पॉइंट है वो है इन्फ्लेमेशन, यानी शरीर की अंदरूनी सूजन को कंट्रोल करना। तो ठीक है, इससे पहले कि हम समाधानों की बात करें, ये समझना जरूरी है कि आखिर हमारे फेफड़ों के अंदर चल क्या रहा है, मतलब प्रॉब्लम की जड़ क्या है। तो ये है असली मुद्दा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अब ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम एक सिक्योरिटी अलार्म की तरह है। कोई खतरा होने पर ये बजने लगता है, लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में ये अलार्म बंद ही नहीं होता। ये लगातार हाई अलर्ट पर रहता है और इसी वजह से अस्थमा और एलर्जी जैसी परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं। पर अच्छी बात यह है कि सही डाइट से हम इस अलार्म को शांत कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं उस नुस्खे की जो इस सूजन को कम कर सकता है और हमारे फेफड़ों को बेहतर बना सकता है। और कमाल की बात यह है कि ये नुस्खा हमारी अपनी रसोई से ही शुरू होता है। इस नुस्खे की सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है हल्दी। जी हाँ, हमारा सुनहरा मसाला। इसमें होता है करक्यूमिन, जो एक बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। ये शरीर में जाकर उन खास मॉलिक्यूल्स को ही ब्लॉक कर देता है जो सूजन पैदा करते हैं, जिससे शरीर को आराम मिलता है। और इसे अपनी डाइट में शामिल करना तो बेहद आसान है। बस अपनी दाल सब्जी में रोज की तरह डालिए या फिर 1 कप गर्म हल्दी वाला दूध पी लीजिए। ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। अगले हैं हमारी रसोई के 2 सुपर हीरो, अदरक और लहसुन। ये सिर्फ खाने में स्वाद नहीं लाते, इनमें ना नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। मतलब ये शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। चलिए अब अपने नुस्खे के अगले हिस्से पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे पौधों से मिलने वाली ताकत की, मतलब उन जरूरी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स की जो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत खास हैं। विटामिन सी एक बहुत ही तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। संतरे, अमरूद, आंवला और नींबू जैसी चीजों में ये भरपूर मिलता है। ये फेफड़ों के टिश्यूज को एक तरह से एक सुरक्षा कवच देता है ताकि उन्हें हानिकारक मॉलिक्यूल से नुकसान ना हो, और साथ ही इम्यूनिटी तो बूस्ट करता ही है। फिर आती हैं हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और सरसों का साग। ये एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और आयरन का खजाना है। और आयरन इसलिए जरूरी है क्योंकि यही पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो एक तरह से ये हमारे फेफड़ों के लिए बेहतरीन फ्यूल का काम करती हैं। अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या हर तरह के कार्ब्स और फैट्स हमारे फेफड़ों के लिए एक जैसे होते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सही तरह के कार्बोहाइड्रेट और वसा चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। हमें जई, रागी, बाजरा और ब्राउन राइस जैसे साबुत अनाज चुनने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अनाज को रिफाइन करके सफेद ब्रेड या पास्ता बनाया जाता है तो उसका सारा फाइबर और पोषक तत्व निकल जाता है। ये शरीर में जाकर तेजी से शुगर बढ़ाते हैं, जिससे सूजन और बढ़ सकती है, जबकि साबुत अनाज ठीक इसका उल्टा काम करते हैं। ठीक इसी तरह अखरोट और अलसी के बीजों से मिलने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड ये शरीर के अंदर जाकर नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड बनाता है। ये उस सूजन को कम करने में मदद करता है जो फेफड़ों के काम में रुकावट डाल सकती है। तो अभी तक हमने बात की कि अपनी डाइट में क्या शामिल करना है। अब जरा उन चीजों पर भी नजर डालते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए या कम से कम उन्हें लिमिट में रखना चाहिए, ताकि हमारे फेफड़ों के टिश्यूज सुरक्षित रहें। इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं बहुत ज्यादा तली हुई चीजें, प्रोसेस्ड स्नैक्स और मीठे ड्रिंक्स। प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीजें शरीर में सूजन बढ़ाने वाले कंपाउंड्स बनाती हैं। तो अगर हम इन्हें कम कर दें तो हम अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने और सांस से जुड़ी परेशानियों के खतरे को कम करने में एक बड़ी मदद कर सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ही सिंपल सी चीज जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है पानी।
हाइड्रेशन हमारे फेफड़ों का एक सीक्रेट वेपन है। जब हम भरपूर पानी पीते हैं तो हमारी सांस की नली में जो बलगम की परत होती है वो पतली रहती है। इससे फेफड़ों का काम ठीक से चलता है और सांस लेना आसान हो जाता है। तो हमने काफी कुछ जान लिया है। अब इन सारी बातों को एक सिंपल याद रखने लायक एक्शन प्लान में समेट लेते हैं ताकि आप आज से ही एक अच्छी शुरुआत कर सकें। तो ये रहा आपका टेक अवे। अपनी प्लेट में हर रोज रंग बिरंगे फल और सब्जियां शामिल करें। एक रिफाइंड अनाज की जगह कोई साबुत अनाज खाना शुरू करें। खाना पकाने में हल्दी और अदरक का इस्तेमाल करें और हाइड्रेटेड रहें। देखिए, ये कितने आसान स्टेप्स हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि आप शुरुआत कहाँ से करेंगे। अपने फेफड़ों की सेहत को बेहतर बनाने की ताकत एक छोटे से सही फैसले से ही शुरू होती है। तो आज आपका वो पहला स्वस्थ कदम क्या होगा?